सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अगले सूत्र को देखेंगे। तो प्लग सिद्धांत कौमुदी में अगला सूत्र है समाहश्रुति। समाहश्रुति ये सूत्र कहता है सुट परे होने पर, सुट मतलब सा, तो सुट परे होने पर सम के मकार के स्थान पर रु आदेश होता है। इसका उदाहरण है सम स्कर्ता। सम स्कर्ता। अब यहाँ पर सा परे है तो ऐसी स्थिति में माँ के स्थान पर रु आदेश हो जाएगा। ये जो रु है, रु का जो उकार होता है ये संज्ञक होता है तो बचता है रा। तो रु आदेश होने का मतलब है रा आदेश होना। तो माँ के स्थान पर जब रु आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा सम, माँ के स्थान पर रु हो गया तो हो जाएगा सा रा स्कर्ता, ऐसा रूप बन गया। आगे सूत्र है अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तुवा। यह सूत्र कहता है इस प्रकरण में, इस प्रकरण में का मतलब है सिर्फ यहीं पर समाहश्रुति के प्रकरण में, ना कि सा सजसो रु। एक इसके बाद सूत्र आएगा विसर्ग संधि में सा सजसो रु, वहाँ पर भी रु का आदेश होता है, वहाँ पर भी रु का आदेश होता है। तो उस प्रकरण की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकरण में मतलब समाहश्रुति सुट परे होने पर सम के मकार के स्थान पर रु आदेश होता है। इस प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। ये सूत्र जो कहता है अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, यह सूत्र कहता है इस प्रकरण में मतलब समाहश्रुति से जो मकार के स्थान पर रु का आदेश हो रहा है, इस प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक होता है। तो रु मतलब रा का पूर्व वर्ण क्या है, तो सा के बाद जो आकार है वह आकार विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक जब हो जाएगा तो इसका रूप बन जाएगा इस प्रकार से सा के बाद जो आकार है वह अनुनासिक होकर के सा रा स्कर्ता और दूसरे पक्ष में सा रा स्कर्ता, ये रूप बन गया। अब इसके बाद एक और सूत्र आता है, इसके बाद सूत्र आता है अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। ये सूत्र कहता है अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़कर, मतलब यहाँ पर दो रूप बने, एक में अनुस्वार जो सा के बाद जो आकार है वह अनुनासिक है, दूसरे पक्ष में अनुनासिक नहीं है। तो कह रहे हैं इस अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़ करके, मतलब दूसरे पक्ष में जहाँ पर अनुनासिक नहीं हुआ है, इस दूसरे पक्ष में पूर्व वर्ण के बाद अनुस्वार होता है। रु से पूर्व वर्ण, रु मतलब रकार, रकार से पूर्व वर्ण क्या है, ह्रस्वकार है। उस ह्रस्वकार के बाद मतलब यहाँ पर अनुस्वार होता है, तो दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा तो रूप बन जाएगा इसका, ऐसा रूप बन जाएगा दूसरे पक्ष में। अब उसके बाद सूत्र आता है खरवसान्यो विसर्जनीय। इसी प्रसंग में अगला सूत्र है खरवसान्यो विसर्जनीय। ये सूत्र कहता है खर परे होने पर और अवसान में स्थित पदांत रकार के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर जो सा है एक खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि ससुसर, तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत सा आने से और उसके परे होने से पदांत होने पर पदांत रकार को विसर्ग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रा के स्थान विसर्ग होकर के स्कर्ता और स्कर्ता ऐसा रूप बनेगा। अब इसके बाद एक सूत्र आता है जो कि विसर्ग संधि का सूत्र है विसर्जनीय सः। तो विसर्जनीय सः ये सूत्र कहता है खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर फिर सकार आदेश हो जा रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर फिर सकार आदेश हो जाएगा। इसके बाद फिर एक सूत्र आता है वासरी। तो इसके बाद तीन सूत्र आते हैं, एक विसर्जनीय सः जो कहता है कि खर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है,
वासर्य सूत्र कहता है सर परे होने पर, यहाँ पर खर कहा गया था, यहाँ पर सर, जो सर प्रत्याहार है खर के ही अंतर्गत आता है, मतलब खर के ही अंतर्गत आता है। जो सर प्रत्याहार इसमें 3 वर्ण आते हैं, मतलब तीनों सा, तालव्य, मूर्धन और दंत, तीनों सा होते हैं। तो कहते हैं सर परे होने पर, मतलब तीनों सा अगर बाद में है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। मतलब ये 2 रूप बना देता है, एक विसर्ग का रूप और दूसरा विसर्ग के स्थान पर सकार, दोनों रूप को ये बना देता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। फिर इसके बाद वार्तिक आता है सम पुंग का नाम स्वोक्तव्य। ये सूत्र कहता है अगर सम पुंग कान शब्दों के विसर्ग के स्थान पर, सम पुंग और कान शब्दों के विसर्ग के स्थान पर सकार ही कहना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो विसर्ग है ये सम का ही, सम के बाद ही विसर्ग है, मतलब सम के मकार को ही यहाँ पर पहले रा हुआ था, फिर यहाँ पर रा को विसर्ग हो गया है, तो ये सम का ही विसर्ग है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर सकार ही कहा जाएगा। मतलब जो दूसरा पक्ष हो रहा था कि विकल्प वासर्य सूत्र से विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है, ये वाला पक्ष हट जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा? 2 रूप बनेंगे, एक सा विसर्ग के स्थान पर सकार ही कहा जाएगा, इस कर्ता, एक रूप ए बन गया और दूसरे पक्ष में यहाँ पर अनुनासिक रहेगा, इस कर्ता। इस प्रकार से यहाँ पर 2 रूप बन जाएंगे। तो संस्कर्ता जो शब्द है इसका अर्थ है संस्कार करने वाला।